हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो अभी फ़िलहाल सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट आई हुई है उसकी। और आप सभी को पता है कि सबसे पहले रेलवे की तरफ से 1,05,000 के समथिंग पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आई हुई थी। और उससे पहले कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फिर किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू इतनी वैकेंसीज नहीं निकाली गई थी। ठीक है, उसके बाद में अभी इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है और उसमें भी समथिंग 1,00,000 के समथिंग पोस्ट है वो निकली हुई हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी है खुशखबरी भी है कि रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी 1,05,000, उसके बाद में कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इतनी वैकेंसी नहीं निकली है। अब इंडिया पोस्ट के थ्रू निकली हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। तो अभी फ़िलहाल इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022-23 की हम बात करेंगे इस वीडियो में। और मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी है और कौन कौन सी पोस्ट हैं और एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन, ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस, किस पोस्ट में कितनी पोस्ट हैं, ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 98,083 और 98,083 पोस्ट इसमें टोटल रहने वाली है। तो ये समथिंग 1,00,000 के समथिंग की पोस्ट हो गई हैं। ठीक है, तो आप सभी को आइडिया हो गया होगा कि कितनी ज़्यादा पोस्ट है, कितने बड़ा चांस है आप सभी के लिए। ठीक है, और अब बात करते हैं पोस्ट नेम की। वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो पोस्ट नेम है पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस, ये 3 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जो पोस्टमैन जो हमारी पोस्ट है उसमें 59,099 पोस्ट है, मतलब 59,099 पोस्ट हैं रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं मेल गार्ड की। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें थोड़ी कम वैकेंसीज हैं, इसमें 1445 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, अब साथ के साथ बात कर रहे हैं एमटीएस की। तो एमटीएस में भी अच्छी खासी वैकेंसीज है, 37,539 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये ज्वाइन करने का। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अब हम पोस्ट वाइज एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या पे स्केल रहने वाला है, क्या सैलरी रहने वाली है, ये हम पोस्ट वाइज डिटेल्स में बात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट वाइज एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल, सैलरी एंड डिटेल्स गिवन बिलो। जो पोस्ट वाइज एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, पे स्केल, सैलरी है, उनकी डिटेल्स है वो नीचे दी गई हैं। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टमैन की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी पोस्ट थी पोस्टमैन। ठीक, उसमें बात करते हैं सबसे पहले एज लिमिट की। एज लिमिट में जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए 18 से 27 साल के बीच में एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल, और जो मैक्सिमम एज है 27 साल होनी चाहिए। ठीक है, बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो उसमें 18 से 30 साल, मतलब मिनिमम एज जो 18 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज जो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं एसटी और एससी कैटेगरी की। तो उसमें 18 से 32 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज जो 18 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज वो 32 होनी चाहिए, और 18 से 32 के बीच में एज होनी चाहिए। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि पोस्टमैन के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और आप सभी को एक बात बता दूं कि लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी उसमें कोई भी ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं था, बट अब की यार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें नोट करके दिया हुआ है और कुछ बदलाव किया गया है। इसमें जो पोस्टमैन वाली हमारी जो पोस्ट है उसके लिए 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो, और या फिर अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, जैसे 4 व्हीलर होते हैं, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनका लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी चल जाएगा, बट आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है,
और अब बात करते हैं जो GDS कैंडिडेट हैं, जो GDS में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनकी जॉब लगी हुई है, उनके लिए सिर्फ पोस्टमैन के लिए 10th पास होना ज़रूरी है। उनके लिए कोई भी 12th पास नहीं होना, 10th पास अगर हैं तो चल जाएगा, इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारी पोस्टमैन जो पोस्ट है उसके लिए पे स्केल सैलरी क्या रहेगी। जब आप ये देख सकते हो लेवल 3 का आपको पे स्केल मिलेगा, जिसमें 21,700 मिनिमम सैलरी रहेगी और 69,100 रुपीज़ आपकी मैक्सिमम सैलरी रहेगी। ठीक है, ये इन हैंड तो आपकी सैलरी है वो ज़्यादा रहेगी, ये तो स्टार्टिंग है। उसमें इसमें आपको जो भी आपके अदर अलाउंसेज हैं, होम वगैरह के जितने भी हैं, रेंट वगैरह के, वो सब मिला के आपको 30,000 के समथिंग स्टार्टिंग की सैलरी होगी इन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेल गार्ड की, जो हमारी पोस्ट है उसकी। और ये नोट है, आप इसका स्पेशली ध्यान रखें, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, चाहे मेल गार्ड के लिए, चाहे पोस्टमैन के लिए, चाहे MTS के लिए, और आप चाहे किसी भी स्टेट से अप्लाई करें, बट आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे राजस्थान की है, राजस्थान की हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है, दिल्ली में लोकल लैंग्वेज हिंदी है। बाकी अगर आप साउथ साइड में जाओगे तो वहाँ पे आपको उधर की लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, तो ये बात आप खासकर ध्यान रखें। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेल गार्ड जो पोस्ट थी हमारी उसकी। और अब बात करें मेल गार्ड जो हमारी पोस्ट है उसकी, तो एज लिमिट की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 18 से 27 साल होनी चाहिए एज, 18 साल है वो मिनिमम होनी चाहिए, और जो 27 ईयर है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करें OBC कैटेगरी की, तो 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए। और बात करें ST SC कैटेगरी की, तो उसमें 18 से 32 साल होनी चाहिए, 32 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए आपकी। ओके, और बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि मेल गार्ड जो हमारी पोस्ट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो उसके लिए 12th पास। ठीक है, उसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है, और साथ के साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे लिखा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो उसके लिए कंप्यूटर की सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, ऐसी कोई नीड नहीं है। उसके लिए कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की है वो ज़रूरत नहीं है। बस आपको बेसिक आना चाहिए कि कंप्यूटर को ओपन ऑन कैसे करते हैं, डेस्कटॉप को ऑफ कैसे करते हैं, फाइल सेव कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट, ये सब नॉर्मली थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ओके, और अब बात करें GDS कैंडिडेट के लिए, जो GDS कैंडिडेट हैं, जो GDS में ऑलरेडी जिनकी जॉब लगी है, उनके लिए 10th पास चल जाएगा। ठीक है, अगर GDS में जॉब कर रहे कैंडिडेट 10th पास हैं तो वो भी इस जॉब पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं पे स्केल सैलरी की। ठीक, इसमें लेवल 3 का आपको वेतन दिया जाएगा, 21,700 इसकी मिनिमम सैलरी रहेगी, और जो मैक्सिमम सैलरी रहेगी 69,100 रुपीज़, 69,100 रुपये इसकी मैक्सिमम सैलरी रहने वाली है। ये तो इसका बेसिक है, और इसमें जो अलाउंसेज हैं जितने भी वो सब मिला के आपको इन हैंड 30,000 के समथिंग स्टार्टिंग में सैलरी दी जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको ऊपर पोस्टमैन वाली जो हमारी पोस्ट थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, वहाँ के लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप वहाँ से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये नोट स्पेशली मैंने हर जगह दिया हुआ है ताकि आपको माइंड में रहे। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS वाली पोस्ट की। ठीक, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो जो हमारी जनरल कैटेगरी है उसके लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप सभी को पता है जो ऊपर हमारी 2 पोस्ट थी, पोस्टमैन वाली और मेल गार्ड वाली, उसमें 18 से 27 साल के समथिंग एज दी हुई थी, उसमें ज़्यादा एज थी। जो MTS वाली उसमें कम एज के जो बंदे होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, बात करें OBC कैटेगरी की, OBC कैटेगरी में 18 से 28 साल
एज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 28 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए और 18 से कम एज नहीं होनी चाहिए। और जो ऊपर की जो पोस्ट हमारी थी पोस्टमैन और जो मेल गार्ड वाली, उसमें 18 से 30 साल थी ओबीसी की एज, इसमें 2 साल कम दी गई है। बात करें एसटी एससी कैटेगरी की तो उसमें 18 से 30 साल है, ठीक है। 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ओके। और अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें 10th या 12th, इसमें 10th भी मांग सकता है या फिर स्लैश दे रखा है 12th पास भी मांग सकता है। तो अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी जारी नहीं हुआ है, तो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, उसमें इतना कन्फर्म दिया नहीं है। तो मैक्सिमम तो इसमें 10th पास ही होना चाहिए। वैसे इसमें मैंने 12th डाल दिया है, तो आप टेंशन नहीं ले इस चीज़ की, ओके। और आप साथ के साथ इसमें देख सकते हो लोग लिखा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। कंप्यूटर को ऑन करना, ऑफ करना, फाइल सेव कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, ये सब आना ज़रूरी है। और मैंने ऊपर बताया था आपको, इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कभी आप सोचो कि इसमें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लिखा है, इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें। और बात करें इसकी पे स्केल की, सैलरी की, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 20,000 to 40,000, 20,000 से 40,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। जो इन हैंड सैलरी होगी वो इसमें अलाउंसेस वगैरह मिला के 25,000 के समथिंग सैलरी मिलेगी आपको, ओके। ये मैक्सिमम सैलरी है, ये भी ज़्यादा मिलेगी अलाउंसेस वगैरह मिला के, ये तो मैंने अराउंड लिख दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आप ये नोट स्पेशली ध्यान रखिए, मैं थर्ड टाइम आपको फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने हर पोस्ट के नीचे लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। आप चाहे किसी भी स्टेट से अप्लाई करें, ठीक है, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, ओके। चलो आगे बढ़ रहे हैं वीडियो में। ये आप देख सकते हो, ये सर्कल वाइज जो पोस्ट जो वैकेंसीज़ हैं वो दी गई हैं। ये जो सर्कल हैं जितने भी, उनका नाम दिया हुआ है। ये पोस्टमैन की वैकेंसीज दी हुई है, ये मेल गार्ड वाली जो वैकेंसीज है वो दी गई हैं, और ये हमारी एमटीएस वाली वैकेंसीज दी गई हैं, ठीक है। तो अभी हम एक दो जो सर्कल हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। बाकी अगर आपको हर स्टेट के मतलब जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट वाइज सर्कल बनाए हुए हैं, तो आपको जिस भी स्टेट वाइज आपको वैकेंसी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम एक या दो सर्कल की बात कर लेते हैं। तो बात करें एपी सर्कल की, आंध्र प्रदेश सर्कल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आंध्र प्रदेश सर्कल में पोस्टमैन की 2289 पोस्ट रहने वाली है, मेल गार्ड की 108 पोस्ट हैं और एमटीएस की 1166 पोस्ट हैं, ठीक है। बात करें आसाम सर्कल की, तो आसाम सर्कल की 934 पोस्टमैन की पोस्ट हैं, 73 पोस्ट मेल गार्ड की हैं और 747 एमटीएस की पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। और बात करें दिल्ली सर्कल की, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिल्ली सर्कल में 2903 पोस्ट मेल गार्ड की हैं, 2903 पोस्ट पोस्टमैन की हैं और जो 20 पोस्ट है वो मेल गार्ड की हैं। बात करें एमटीएस की 2667 पोस्ट है, तो इसमें जो दिल्ली सर्कल है उसमें भी अच्छी खासी पोस्ट है वो निकली हुई हैं, ठीक है। और बात करें राजस्थान सर्कल की, आप यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान सर्कल में भी अच्छी खासी पोस्ट हैं वो निकली हुई हैं। पोस्टमैन की बात करें तो 2135 पोस्ट हैं, ठीक है। और मेल गार्ड की बात करें तो 63 पोस्ट हैं और जो अगर एमटीएस की बात करें तो 1336 पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है। तो राजस्थान में भी अच्छी खासी पोस्ट है वो आई हुई है। जो इसकी पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो और इसको पूरे को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम कि इस बार एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या फिर इस बार भी हर बार की तरह मेरिट बेस्ड पर ही सिलेक्शन होगा। तो जो जिसका भी डाउट है कि अब क्या और एग्ज़ाम होगा या फिर अब पिछली बार लास्ट टाइम की तरह मेरिट बेस्ड पे ही सिलेक्शन होगा, तो उनका डाउट मैं भी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात कि इसका जो हर बार था वो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता था, बट अब की बार कुछ अलग ही सुनने को आ रहा है कि नोटिस में भी देखने को मिला है, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें भी देखने को मिला है
कि बात अभी चल रही है कि जो इंडिया पोस्ट है, जो इंडिया पोस्ट की तरफ से जो 98,000 पोस्ट निकली हुई है वो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू रिक्रूटमेंट करने का बात हो रही है। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि जो इंडिया पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसीज हैं वो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू की जाएं। तो उसका जो नोटिस है वो आप नीचे दिखा देता हूँ आपको। ये आप यहाँ पे नोट देख सकते हो कि इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट मेड थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द सर्कुलर डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एडवर्टाइज्ड बाय द एसएससी। ठीक है, कि अगर जो रिक्रूटमेंट है इंडिया पोस्ट ऑफिस की वो एसएससी के थ्रू होती है तो जो उसकी एज लिमिट वगैरह जो भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो एसएससी के थ्रू की जाएंगी। और अगर एसएससी के थ्रू इंडिया पोस्ट ऑफिस वाली जो वैकेंसीज हैं उनका रिक्रूटमेंट हुई तो आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम होना ही होना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एसएससी है वो एग्ज़ाम लेता ही लेता है, तो पहले एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अगर जो ये इंडिया पोस्ट वाली वैकेंसीज हैं अगर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू रिक्रूटमेंट आई तो आपका एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरिट बेस पर ही सिलेक्शन होना है आप सभी का। ठीक है, और अगर बात करें हम इसकी सिलेबस की तो अभी सिलेबस है वो जारी नहीं किया गया है। बाकी आप नॉर्मली ये तो ध्यान में रखें कि अगर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू अगर रिक्रूटमेंट होगी और आपका एग्ज़ाम होगा तो इसके सिलेबस में वही जीके जीएस रीजनिंग मैथ यही आना है सब। तो आप अपनी जो स्टडी है वो रेगुलर रखें, इसके सिलेबस का थोड़ा वेट ना करें। जैसे ही सिलेबस इसका जारी किया जाएगा आप सभी को जो इसका नोटिस है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मैंने आप सभी को अभी ऊपर बता ही दिया है कि अगर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू इसकी रिक्रूटमेंट होती है तो आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, एग्ज़ाम होगा, देन एग्ज़ाम होने के बाद सेकंड स्टेज पे आपका जो स्किल टेस्ट वगैरह होता है वो होगा। तो अगर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट आती है तो आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और अगर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट नहीं आती है तो आपका एग्ज़ाम है वो नहीं होगा और आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पर ही होगा। ठीक, तो आप ये टेंशन ना लें कि हमारा एग्ज़ाम होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसी जैसी भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे रेगुलरली जुड़े रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को जल्दी से जल्दी मिल सके। और आपके मन में एक बात आ रही होगी कि इसकी अप्लाई डेट क्या रहने वाली है। ठीक है, तो कुछ ही दिनों के अंदर 1-2 वीक के अंदर ही इसकी जो अप्लाई डेट है उसका नोटिस है वो जारी होने वाला है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होंगे उसका नोटिस जारी हो जाएगा 1 से 2 वीक के अंदर ही। ठीक है, तो उस चीज़ की आप टेंशन ना ले। जैसे इसकी एप्लीकेशन डेट है वो जारी की जाएगी, जिस दिन से इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको जो ये पीडीएफ है जिसमें मैंने आप सभी को डिटेल्स बताई है, ये वाली पीडीएफ और जो इसके सर्कल्स किस किस सर्कल में कितनी कितनी पोस्ट हैं वो वाली पीडीएफ और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूँगा, आप वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।